दोस्तों मेरे को राजनीति करनी नहीं आती, मैं सीधा साधा छोरा हूँ। अच्छा। आप इंडिया के पहले सिटिंग चीफ मिनिस्टर थे जो जेल गया। मतलब 4 बड़े मंत्री एक साथ जेल में हो और उस जेल में हो जिसके मालिक भी आप हो। बड़ा शॉकिंग था ये हमारे लिए जानना कि तिहाड़ के मालिक आप है। पंजाब को रंगला पंजाब बनाने के लिए 3.5 लाख युवाओं को अगर हम जोड़ने में कामयाब हो गए और अगर हमने उनके अंदर वो भर दिया, क्या भ्रष्टाचार, क्या बात कर रहे हैं, और चंदा जो हमने कोई बेईमानी नहीं की, कहीं भी कोई ये मामला आप टेक्निकल बना रही हैं ये मामला। पहली चीज, अरविंद केजरीवाल ने कसम खाई थी कि मैं समर्थन नहीं लूंगा। आपने समर्थन लिया कांग्रेस से, लिया कि नहीं लिया? लिया? बताओ ना आप चारों सवाल। दूसरा, मैं सरकारी बंगला नहीं लूंगा, अरविंद केजरीवाल ने लिया। तीसरा कि 26 जनवरी परेड कोई अहमियत नहीं है और उसी परेड में जाने के लिए फिर आपने पासेस का मुद्दा बनाया दिल्ली के चुनाव प्रचार के दौरान, और अभी ये ब्लैक मनी चंदे की बात उठ रही है। सवालों का जवाब दीजिए अरविंद। स्वागत है आप सभी का हमारे फिर से एक न्यू वीडियो में, जहां हम आपको दिखाने वाले हैं भारत की राजनीति की कुछ हालचाल, लेटेस्ट न्यूज और कुछ नेताओं की वायरल फनी क्लिप। तो वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है, तो प्लीज वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये साफ जाहिर हो गया पूरी दिल्ली के अंदर कि भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से हार रही है। अरे हम कैसे माने तुम्हारी बात, और पूरी तरह से बौखलाई हुई है। उनका कोई स्टंट नहीं चला दिल्ली के अंदर, उन्होंने सब कुछ करके देख लिया। लेकिन केजरीवाल प्यार करता है आपसे और आम आदमी पार्टी ऐतिहासिक जीत की तरफ बढ़ रही है। बस आखिरी के 2-3 दिन रह गए। मस्त जोक मारा रे। इन 2-3 दिनों के अंदर बीजेपी पूरी तरह से गुंडई पे उतर आई है। क्या मतलब बचपन से चूतिया कटे जा रहा है? घबरा तो नहीं गए ना, डर तो नहीं गए ना? डरना नहीं है, किसी भी हालत में नहीं डरना है। नेटवर्क खराब हो जाएगा, मैं अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। बीजेपी का मुकाबला केवल पूरे देश में आप ही कर सकते हो। बेताऊ इतना पॉजिटिव होना ठीक नहीं है, 3-4 महीने की गेम बची है तेरी। आखिरी के बस कुछ घंटे रह गए, उसके बाद क्योंकि अब की बात मोदी सरकार, हिम्मत बनाए रखना। नमस्कार। अब दिल्ली दूर नहीं, मैं मर जाऊंगा, कट जाऊंगा, आज पक्ष में है तब भी आप लोगों के लिए लड़ के काम करवाएंगे। आपका भरोसा हम तरीके से नहीं देंगे। अरविंद जी, मैं 2 साल से आपकी मूवमेंट को देख रहा हूं। जब शुरू किया था तो आपके मंच पर पीछे भारत माता की तस्वीर थी। कुछ लोगों ने कहा ये तो आरएसएस का सिंबल है, आपने उसको हटा दिया। फिर गांधी जी की तस्वीर लगाई तो किसने कहा ये तो कांग्रेस के सिंबल है, आपने गांधी जी को हटा दिया। फिर अन्ना की टोपी पहनी तो अब अन्ना को ही हटा दिया। मैं सिर्फ अरविंद केजरीवाल से पूरी ईमानदारी के साथ ये जवाब चाहती हूँ कि ये जो आरोप लगे हैं उन आरोपों पे उनकी सफाई क्या है, कि हमने टेक्निकली सारी जांच कर ली है। मैंने बता दी सफाई, हमको जेल हमें सारा ट्रांजैक्शन सही लगा, सारा ट्रांजैक्शन सही है। सर मेरे घोर विरोधियों ने मेरी ईमानदारी के ऊपर शक नहीं किया। क्या बात कर रहे रे बाबा? आज किरण दीदी ने मेरे ईमानदारी के ऊपर वो उठाया। ऐड की आपने बात की, उसमें भी सवाल पूछे गए। सवाल पूछा गया कि 26 जनवरी को पिछले साल जब आप धरने पे बैठे थे तब आपके लिए कोई अहमियत नहीं थी और आप ये कह रहे थे कि राजपथ में लाखों लोगों से भर दूंगा। उसी की परेड में इस बार आप शामिल होना चाहते थे, वहां जाना चाहते थे। सवाल का सीधा जवाब था, ये जवाब देना था। आप उसको जातिगत राजनीति की ओर ले गए। तो ये अरविंद केजरीवाल जाति की ओर कहां से चले गए? इसमें लिखा है। केजरीवाल कब से बंसल और इस तरह की बात करने लगे? आप तो जाति की राजनीति से ऊपर उठ के बात करते थे। ये कह रहे हैं गोत्र नहीं, आप तो फिर वही राजनीति करने लगे अरविंद। वो कर रहे हैं, मैंने थोड़ी लिखा है। ये तो इसमें जाति कहीं पर नहीं लिखी गई है। जाति तो आप लाए बीच में। गोत्र क्या होता है? नहीं, गोत्र अलग चीज है, लेकिन जाति किस गोत्र ये नहीं लिखा गया है। गोत्र क्या होता है? नहीं, गोत्र क्या होता है ये मुझे भी मालूम है, आपको भी मालूम है। तो मेरा गोत्र बंसल है, लेकिन हाँ वो तो उसमें नहीं कहा गया है। तो मैं बता रहा हूँ ना मेरा गोत्र। उन्होंने मेरे पूरे गोत्र को कहा है कि उपद्रवी है। आप उसको जाति की ओर, दूसरी ओर क्यों ले जा रहे हैं, घुमा रहे हैं?
हो तुम लोग जो इस वक्त अपने मुल्क के साथ खड़े हैं, और तुम लोगों को अपने फॉलोअर्स, अपनी लाइक्स, अपने व्यूज की पड़ी है। शेम ऑन यू, योर कंट्री नीड्स यू राइट नाउ। वेयर आर यू? बेशर्म है ये लोग, इनको माफ करना चाहिए। हमने इनको स्टार्स बनाया और ये इस वक्त इंडिया की फैन फॉलोइंग के साथ खड़े, इनको वो फिक्र पड़ी हुई, हमारे ड्रामे बंद हो गए, हमारे व्यूज नहीं आने। शेम ऑन। जाओ जाके बॉर्डर पे, जाओ जाके, जाओ जंग लड़ो ना। क्या करोगे तुम लोग? क्या अपने मुल्क के लिए करोगे? क्या दोगे? सपोर्ट तो कर नहीं सके। वो ये न समझ ले कि हमारे 27 नागरिकों का जान लेकर ये लड़ाई जीते हो, और अगर कोई एक कायराना हमला कर ये समझता है कि हमारी बड़ी जीत है, तो एक बात मन से समझ लीजिए कि नरेंद्र मोदी सरकार है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, किसी को बख्शा। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।